बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार जो तमाम जो मुद्दे हैं जनता से रिलेटेड उस तमाम मुद्दों को सदन में उठा रहा है। अगर छात्रों की बात कर ले तो छात्रों का जो मुद्दा है लगातार अजीत कुशवाहा हमारे साथ है वो लगातार उठा रहे हैं। बहाली प्रक्रिया से लेके दरोगा बहाली, इन तमाम जो मुद्दे हैं जो छात्रों से जुड़े मुद्दे सभी को लगातार इस सदन में अजीत पहले दिन से उठा रहे हैं। आज फिर उन्होंने बहाली प्रक्रिया को लेके सदन में आवाज उठाया था, मंत्री से जांच की मांग भी की थी। किस जांच की बात अब कर रहे थे? देखिए, पटना में एक दंत महाविद्यालय है। अच्छा। उस महाविद्यालय में 2017 में 18 में एक वैकेंसी निकली थी तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की। उसकी बहाली के बाद से ही उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें उसके जो इंचार्ज थे और कई सारे अफसरों के मिली भगत के, लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ। वो सवाल मेरे पास आया तो हमने विधानसभा में डालने का काम किया। आज मेरा सवाल आया था, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने पूरा जवाब नहीं दिया था, उन्होंने आधा जवाब दिया था। मैंने 2 सवाल उनसे पूछा था कि क्या बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया में रिजर्वेशन रोस्टर का पालन हुआ है, और दूसरा सवाल था कि क्या जिनकी बहाली हुई है क्या वो वहाँ के किसी पूर्व कर्मचारी के या कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है कि आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ है, लेकिन दूसरे मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। मेरे पास प्रूफ था, मैंने 5 लोगों का ऐसा नाम मेरे पास है, मैं आपको भी दे दूंगा। मैं लेकर के आया था जो वहाँ के पूर्व में कार्यरत कर्मचारी अभी भी जो काम कर रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं। तब जाकर के सदन में वो फिर इधर उधर करने लगे, फिर हमने पटल पर रखा और तब हमें अध्यक्ष महोदय की तरफ से उसको जांच करने का आदेश यहाँ से निर्गत हुआ है। हम उस जांच रिपोर्ट को पाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो 5 नाम आप हमें बता सकते हैं अजीत? क्योंकि आपने सदन में जब इसकी आवाज़ उठाई थी तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप मंत्री महोदय को सौंप दें, लेकिन मंत्री महोदय ने उस पर सही तरीके से आपके जो बातें थे उसको नज़रअंदाज कर दिए थे। नहीं, नजरअंदाज नहीं। अध्यक्ष महोदय और एक प्रोसीडिंग का रूल है। ये लोग कहते हैं कि सदन में किसी व्यक्ति का नाम लेना वो ठीक नहीं है। सदन का जो क्योंकि नाम की बात आपने कहा कि हम अध्यक्ष महोदय, नाम है ये मेरे मोबाइल में है, मैं आपको दे दूंगा नाम टोटल, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक ना, आपके पास चला जाएगा। इसका मेरे पास प्रूफ है, ये कोई हवा में नहीं है। आप जांच कर सकते हैं, आप भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं जिनके लोग पहले से कार्यरत हैं उसमें काम कर रहे हैं। मतलब कि आपका कहना है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं के भाई भतीजे वहाँ काम कर रहे हैं? अब नहीं, मैं ये परिवारवाद वहाँ भी मैं ये कह नहीं रहा हूँ। 100% भाई भतीजावाद बहालियों में नियुक्तियों में चल रहा है। ये सिर्फ इंटरव्यू पर बहाली हुआ, सिर्फ इंटरव्यू पर, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं लिया गया। तो इंटरव्यू में बुलाया गया जिसको, अपने लोगों को ले लिया गया। भयानक धांधली है, लाखों करोड़ों रुपए के गबन का मसला है। जांच होगा तो पता चलेगा कि कितने का गबन हुआ है। ऐसी घटनाएं बिहार में बहुत सारी हुई हैं। इसलिए हमने कहा कि करप्शन जो हुआ है, घोटाला जो हुआ है, नियुक्ति घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। नियुक्ति घोटाले की बात करें, स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा विभाग है, ऐसे में आपने स्वास्थ्य विभाग पे एक बड़ा आरोप लगाया कि इसमें करप्शन की बात है। क्या इसमें पदाधिकारियों के भी सम्मिलित होने की बात है? नहीं, बिल्कुल बिना पदाधिकारियों के सम्मिलित हुए इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हो सकता है ना। 3 वर्षों से वहां के लोग लड़ रहे हैं। 17 में सोचिए बहाली हुई, 21 चल रहा है, 4 साल हो गए, वहां के लोग लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिला। तब जाकर के विधानसभा के पटल पर मुझे ये सवाल को रखना पड़ा। लगातार सवाल आप उठा रहे हैं विधानसभा में। मंत्री मंगल पांडे ने आपके सवाल पे किस तरीके का जवाब दिया? मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो जो लिख के लाए थे कि रोस्टर का पालन हुआ है, उतना ही उनके पास जवाब था। जब मैंने पूरक सवाल पूछा कि महोदय ये जो परिवारवाद का हमने आरोप लगाया है इस पर वह क्या है, तो इस पर दरअसल उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं था, या उनको मालूम होगा वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन हमने अपना लिखित रिपोर्ट पूरे हाउस के सामने पूरी प्रोसीडिंग में हमने जमा कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हाउस उसकी जांच करेगा और हमें रिपोर्ट देगा। अजीत, आखिरी सवाल है मेरा। सदन 2 दिन और चलेगा, उसके बाद अजीत क्या करेंगे? छात्रों का जो मुद्दा है वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि छात्र बिहार के सबसे ज़्यादा अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। लगातार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें धांधली की बात उनका कहना है। तो अजीत लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे थे, तो अब क्या होगा जब सदन समाप्त हो जाएगा? देखिए, सदन के पहले भी हम लोग सड़क पर लड़ते रहे हैं लोगों के लिए, और उन्हीं सवालों को कलेक्ट करके हम लाए थे और सदन में उन पर सवाल पूछ रहे थे। फिर जाएंगे लोगों के पास और यहाँ से जो जवाब मिले हुए हैं ना, गलत, फर्जी, झूठ, इस जवाब को लोगों को दिखाएंगे कि देखिए आपकी सरकार किस तरीके से आप ही के सवालों के जवाब के प्रति कितना निराशाजनक रुख अख्तियार करती है और नज़रिया रखती है। तो वो लेके जाएंगे और हम एक बार फिर जाकर लोगों को उनके जो अधिकार हैं उससे अवगत कराएंगे और लोगों को ये कहेंगे कि आपको आने वाले समय में भी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, मेहनत चाहिए, काम चाहिए, तो आपको सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। जा करके हम एक लड़ाई की तैयारी करेंगे, जो लड़ाई सरकार के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई होगी।
तो ये थे अजीत, जिनका कहना था कि सरकार के खिलाफ नौजवानों के लिए हम लड़ाई करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और एक आंदोलन भी करेंगे ताकि जो छात्र हैं जिनकी समस्या है उसे हम आवाज़ दे सकें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।